हेलो बच्चों। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने एक वाक्य के लिए एक शब्द पढ़ा था, जो था पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। किसके लिए? एक वाक्य के एक शब्द के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जहाँ पढ़ने जाते हैं। देखिए, आप स्कूल आते हैं ना, स्कूल को क्या बोलते हैं? विद्यालय। आप पढ़ने जहाँ जाते हैं उस जगह को कहते हैं विद्यालय। विद्यालय माने विद्या का आलय, आलय माने घर, और विद्या माने विद्या। देव सरस्वती, माँ सरस्वती को हम लोग विद्या की देवी बोलते हैं, उनका आलय माने विद्यालय। जहाँ बहुत सी पुस्तकें एक साथ रखी जाती हैं उसको कहते हैं पुस्तकालय। देखिए, पुस्तकें आपके घर में भी रखी जाती हैं, लेकिन एक रूम उसके लिए समर्पित नहीं है। आपके घर में एक रूम नहीं है जहाँ की केवल पुस्तकें रहती हैं। अगर घर में भी आप एक रूम ऐसा होता जहाँ केवल पुस्तकें ही रहती, बाकी कुछ भी नहीं रहता, उसको आप पुस्तकालय कह सकते हैं। लेकिन घर में तो ऐसा होता नहीं है। घर में एक अलमारी है, दो अलमारी है, शेल्फ है जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। ये कहाँ संभव होता है? ये स्कूल में या शहर में, ऐसी जगह जहाँ पुस्तकालय है, वहाँ बहुत सी पुस्तकें एक साथ रखी जाती हैं। जहाँ देवता निवास करते हैं। देखिए, देवता हर जगह होते हैं, पृथ्वी पर हर जगह देवता हैं, लेकिन हम पूजा तो हर जगह नहीं करते हैं ना। पूजा कहाँ करते हैं? एक निर्धारित जगह होता है। घर में भी जगह होता है, उसको कहते हैं मंदिर। बाहर भी जगह होता है, उसको कहते हैं मंदिर। जहाँ देवताओं की स्थापना होती है तो उसको कहते हैं देवालय। देवालय देव प्लस आलय माने देवताओं का घर। आलय माने मकान या घर, और देव माने देवता। जहाँ खेलने जाते हैं आप उसको कहेंगे क्रीड़ा स्थल। आप हर जगह नहीं खेल सकते। आप घर में अगर खेलते हैं तो उस जगह को क्रीड़ा स्थल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्रीड़ा माने होता है खेल, स्थल माने जगह, खेल का जगह, खेल का मैदान, उसको कहेंगे। जहाँ खेलने जाते हैं उस जगह को कहेंगे क्रीड़ा स्थल। जिसका कभी नाश न हो, नाश माने अंत न हो, कभी वो खत्म न हो, उसे कहते हैं अनश्वर। और जिसका नाश हो उसे कहते हैं नश्वर। सहन करने योग्य, सहन न करने योग्य। अगर आप किसी चीज़ को सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो उसे कहते हैं सहनीय। लेकिन आप सहन नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं असहनीय, माने ये सहन योग करने योग्य नहीं है। जिसकी कोई सीमा ना हो। कोई सीमा माने वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ समाप्त होगा, जिसका कोई पता नहीं है, कोई और छोर नहीं है, उसे कहते हैं असीम। जो नियम के अनुसार ना हो। देखिए, जैसे क्या है कि सुबह में आप जगते हैं, डेली आपका नियम है कि सुबह उठ करके हमको फ्रेश होना है, नहाना है, नाश्ता करना है, बैग अरेंज करना है और स्कूल जाना है। तो वो आपका नियम हो गया। लेकिन जब आपका स्कूल बंद रहता है तब आपका कोई नियम नहीं होता। आप सोते भी हो देर से, आप जगते भी हो देर से, आप पढ़ते भी हो देर से, आप नाश्ता भी समय पर नहीं करते हो। तो उस समय कहते हैं अनियमित। जो जो नियम के अनुसार न हो, अनियमित। जिसका कोई पार न हो। पार माने जिसको आप हरा न सकें, जिसका कोई पार न हो माने जिससे आप जीत न सकें, उसको कहते हैं अपार। जिसका कोई कारण न हो, माने ऐसे ही आप चल दिए कहीं घूमने के लिए, आपका कोई कारण नहीं है कि आपको सामान खरीदना है, किसी से मिलना है या खेलना है, कुछ भी नहीं है, आप निकल गए, उसको कहते हैं अकारण। जिसका कोई कारण न हो, अकारण। उसके बाद है भाषण देने वाला। देखिए, भाषण कहीं से भी दिया जा सकता है, स्टेज पर खड़े हो कर के या लोगों के बीच में बैठ कर के। 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, वहाँ लोग बोलते हैं कि भाषण दे रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? वक्ता। वहाँ सब कोई सुनता है और एक आदमी बोलता है, उसको कहते हैं वक्ता। उसके बाद भाषण सुनने वाला। जो भाषण को, उनकी बातों को जो सुनता है उसे कहते हैं श्रोता। अधिक वर्षा होना।
देखिए, वर्षा शुरू होती है झिमझिम झिमझिम रिमझिम रिमझिम, कम होती है, अधिक होती है। जब अधिक होती है तो बहुत कुछ खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, चारों तरफ पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, घर मकान गिर जाते हैं, बिजली कट जाती है, बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। उस बारिश को क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। अति माने अधिक, वृष्टि माने वर्षा, अधिक, अति अधिक अधिक वर्षा हो गई। स्वयं पर निर्भर होना माने अपने आप पर निर्भर होना, किसी पर निर्भर नहीं होना, किसी पर अपने आप पर निर्भर होना, उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। अपने आप सभी काम को करना, उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। ऊपरी दिखावा करना माने अंदर से आप कुछ हैं और बाहर से कुछ हैं, उसे कहते हैं आडंबर। ऊपर कहा गया उसको कहते हैं उपर्युक्त। आपके पेपर में जब आता, परीक्षा देते हैं, तब क्या होता है कि ऊपर में कुछ लिखा गया होता है और नीचे आपको उत्तर देना होता है, आंसर देना होता है। तो लिखा जाता है कि उपर्युक्त लिखे गए या उपर्युक्त सेंटेंस से, उपर्युक्त वाक्य से खोज कर या चुनकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। तो वही ऊपर कहा गया उपर्युक्त। किसी की हंसी या मजाक उड़ाना, पहले तो ये बहुत गलत बात है, किसी का हंसी या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर जो उड़ाता है वो अच्छा काम नहीं करता है तो इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? उपहास। किसी का हंसी या मजाक उड़ाना माने उपहास करना। जिसके मन में छल या कपट हो, माने जो आपसे ऊपर से मीठा बोले, आपके हाँ में हाँ मिलाए और अंदर से उसके मन में कुछ गलत चल रहा हो, उसे कहते हैं कपटी। जो कड़वा बोलता हो, कड़वा माने तीखा, जो कानों को अच्छा न लगे, दिल में चुभे, मन में चुभे, उसे कहते हैं कटुभाषी। कटु माने कड़वा, भाषी माने बोलने वाला। और जो अच्छा बोलता हो उसे क्या कहेंगे? जो मीठा बोलता हो उसे कहेंगे मृदुभाषी। और जो काम से जी चुराए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका काम में मन नहीं लगता है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं कामचोर। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।